हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। शिक्षण के स्तर कौन कौन से हैं। जैसे आप सभी को पता है कि पेपर का पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। जब आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में से अभी एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इस टॉपिक के रिलेटेड जो थ्योरी है, थ्योरी को कवर करेंगे। थ्योरी को कवर करने के बाद जो इसके रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जिन कीवर्ड्स को ध्यान में रख के आप अपने क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, उन कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पर। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। देखिए दोस्तों, आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलिए पढ़ते हैं लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। देखिए इसमें मुख्य 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं। सबसे पहले दिया हुआ है मेमोरी लेवल, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड नंबर पे है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, कौन कौन से लेवल हैं। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट देखते हैं इसके रिलेटेड हम थ्योरी। आइए जानते हैं मेमोरी लेवल के बारे में, जिसको कि स्मृति स्तर कहा जाता है। नेम से ही पता चल रहा है, चीज़ों को याद करना है, मेमोरी में स्टोर करना। ठीक है, यह शिक्षण अधिगम का सबसे पहला चरण है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था। हबर्ट ने बताया था। जिन्होंने इनकी इन्वेंशन की हुई है, आपने उनके नेम को ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यह स्तर किसी भी ज्ञान को अभ्यास करने और उसको कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करता है, उसको याद करने के लिए प्रेरित करता है। मूल्यांकन प्रणाली पर इस स्तर पर विशेष रूप से लिखित, मौखिक और निबंध प्रश्न, कौन कौन से, लिखित, मौखिक और निबंध प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाता है। और जो मेमोरी लेवल है ना, इसका जो मुख्य लक्षण है वो क्या है। इसमें जो सीखने की तीव्रता है वो रैपिडिटी इन लर्निंग होती है। मीन्स के बच्चा रिपीट करता है, चीज़ों को बार बार दोहराता है। जो कुछ भी याद करता है तो उसको बार बार दोहरा के वो याद करता है, रिवीजन करता है। ठीक है, उसने जो सीखा है वो लंबे समय तक याद रखने की कोशिश करता है। जो ज़रूरी बातें हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको वो बार बार दोहराता है। ये था मेमोरी लेवल। बहुत ही इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की, जिसको कि अबोधन स्तर कहा जाता है। अंडरस्टैंडिंग नेम से ही पता चल रहा है ना कि किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया, देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। उसको समझना, इस लेवल पर क्या होता है, जो बच्चा है उसके पास जो भी नॉलेज है उसको वो अच्छे से समझने की कोशिश करता है, विचार करता है उस पर। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, मॉरिसन ने बताया था।
मेमोरी लेवल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हर्बर्ट ने बताया था। जहाँ पे क्या होता है, बच्चे का बौद्धिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। वो क्या है, हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है कि ये जहाज़ कैसे उड़ रहा है, प्रधानमंत्री कौन होता है, कैसे बनता है। तो वो हर चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, अपने विचार रखता है उस पे, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इसमें जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें विशेष रूप से छोटे प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, और निबंध प्रकार मीन्स के ऐसे टाइप जो प्रश्न है वो शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से? शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड ऐसे टाइप क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में। इसको शिक्षण का उच्चतम स्तर माना गया है, हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हंट ने बताया था। जो रिफ्लेक्टिव लेवल है यह किस पर निर्भर है? मेमोरी लेवल पे भी निर्भर है और अंडरस्टैंडिंग पे भी निर्भर है, दोनों पे ही निर्भर है रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें क्या होता है, जो शिक्षण है, टीचिंग है, उसको करते समय हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन पे ध्यान केंद्रित तो इस पे किया जाता है। इस स्तर में क्या होता है, जो बच्चे की सोचने की क्षमता है उसको काफ़ी विकसित किया जाता है, ताकि वो क्या है, वो अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाए। जी, हमने जाना है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन्होंने इनकी इन्वेंशन की है आपको उनके नेम भी याद हो गए होंगे। अभी हम इसके रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं ना उनको देख लेते हैं। उन कीवर्ड्स को ध्यान में रख के आप अपने क्वेश्चंस को विद इन 5 से 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हो। आइए जानते हैं कीवर्ड्स के बारे में। सबसे पहले दिया हुआ है स्मृति स्तर, जिसको कि मेमोरी लेवल कहा जाता है। इसमें क्या पढ़ा था हमने? हम चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, रिपीट करके हम याद रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसने बताया था? हर्बर्ट ने बताया था। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं इसके रिलेटेड? जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में थॉट्स एंड आइडिया, प्रेजेंटेशन, सीक्वेंस ऑफ फैक्ट्स की बात हो रही होगी ना, तो आपने समझना है मेमोरी लेवल की बात हो रही है। जहाँ पे थॉट्स एंड आइडिया हो गया, ठीक है। प्रेजेंटेशन हो गई, हम किसी चीज़ की प्रस्तुति कर रहे हैं। और उसके साथ साथ सीक्वेंस ऑफ फैक्ट्स, जैसे हमने हिस्ट्री में डेट्स याद करते हैं, है ना। जब हम उनको क्या है सीक्वेंस में याद करते हैं तो वो हमें ईजिली याद रह जाती हैं, लंबे समय तक वो हमें याद रहती हैं। तो वही चीज़ इसमें है, सीक्वेंस ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें क्या है, वो नॉलेज है, वो अच्छे से समझने की कोशिश करता है उस नॉलेज को। सबसे पहले किसने बताया था? मॉरिसन ने बताया था। इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? जहाँ पे आपको सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स, जहाँ पे क्या हो रहा है, पैटर्न दिया हुआ है हमें, लॉजिकल रीजनिंग में पैटर्न दिए हुए रहते हैं ना, 2 4 6 8 10 12, है ना। तो वहाँ पे हम क्या आइडिया लगाते हैं कि जहाँ पे 2 2 का डिफरेंस है। सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स, उनमें क्या है, रिलेशनशिप रहता है पैटर्न्स में। एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्ट्स एंड आइडिया, इसमें क्या है, फैक्ट्स के लिए एग्जाम्पल दिया होता है, आइडियाज़ के लिए एग्जाम्पल दिया होता है। हम एग्जाम्पल तभी देते हैं जब हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। जहाँ से आपने समझना है कि एग्जाम्पल की बात होगी तो अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही है, सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स की बात होगी, पैटर्न्स की बात होगी, तब क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है रिफ्लेक्टिव लेवल। किसने बताया था? हंट ने बताया था। शिक्षण का उच्चतम स्तर इसको माना गया है। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो सोचने की क्षमता है ना उसका बहुत विकास करने की कोशिश की जाती है कि बच्चे की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आगे तो बच्चा उनको सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो सके। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? क्रिटिकल थिंकिंग, वहाँ पे वो क्या करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, क्रिटिसाइज करेगा चीज़ों को। ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होगा। और इसके साथ साथ होगा सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आर्गूमेंट्स। जहाँ पे भी आपको जे कीवर्ड्स लिखेंगे तब आपने समझना है कि रिफ्लेक्टिव लेवल की बात हो रही है। ये कीवर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
आप इनको 1-2 बार रीड करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएंगे। अभी हम इसके रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के किस लेवल में द मेन फोकस लीड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टेमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन, अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्रह करने, सूचना को क्या कर रहे हैं, ग्रह कर रहे हैं, ठीक है, कैप्चरिंग कर रहे हैं उसको, आइडिया को कैप्चरिंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कैप्चरिंग कर रहे हैं, किस में करते हैं, मेमोरी लेवल में करते हैं ना ये सब हम, तो आंसर हो जाएगा मेमोरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। शिक्षण और अधिगम का बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही है, तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने, संबंधों को देखने, सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स पढ़ा था ना हमने, समझने, सामान्यकरण करने और जीवन में उनके अनुप्रयोग पर आधारित है। क्या पढ़ा था हमने कीवर्ड्स में, सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, जहाँ पे आ रहा है ना, जहाँ पे आ रहा है सीकिंग जर्नलाइजेशन, तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, संबंधों को देखते हैं, उनको अच्छे से समझते हैं, तो ये क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, शिक्षण और अधिगम का चिंतनशील स्तर, किसकी बात हो रही है, रिफ्लेक्टिव लेवल की बात हो रही है। इसमें हमने कौन से कीवर्ड्स देखे थे, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, ये सारे हमने कीवर्ड्स देखे थे ना। तो ये क्या कह रहा है कि शिक्षण और अधिगम का जो चिंतनशील स्तर है वह आलोचनात्मक सोच के विकास पर आधारित है, तो सही बात है। जय भी, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। तो इस तरीके से बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस टॉपिक के बारे में, आपको यह भी पता चल गया होगा कि इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। देखिए, ये तो हमने कुछ ही क्वेश्चन किए हैं, आपने क्या करना है, बाकी के क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखना है। जब आप खुद सॉल्व करके देखोगे तब आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।